आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मानवता की कोई भी फिक्र नहीं करता। 21वीं सदी में इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। अहिंसा की इस धरती पर आज हिंसा का वातावरण मजबूत हो गया है। बलात्कार और हत्या के रंग में लिप्त हो रहा है हमारी मातृभूमि। सवाल ये है कि क्या देश में न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा? लोकतांत्रिक देश आज अराजकता की ओर कदम बढ़ा रहा है। क्या एनकाउंटर करके हम अपराध मुक्त भारत बना पाएंगे? तो आइए देखते हैं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। दूसरे दिन टीवी चालू करो, खबर आती है सामूहिक बलात्कार हुआ। तीसरे दिन खबर आती है कि कोई बेटी की लाश मिली है। मैं तो बस इंसाफ चाहती थी कि मेरी फैमिली सेफ रहे। Nobody is safe in the city. आज कोई सिक्योर नहीं है। इन लोगों की फांसी होनी चाहिए। India is known as the rape capital of the world. एक तरफ जहां देश आर्थिक संकट और बेरोजगार की दिशा में बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देश में बेटी और महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। खास बात यह है कि सरकार राम राज्य और हिंदुत्व की बात करता है, मगर राष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केवल कानून बनाने की बात संसद तक ही सीमित है। अपराध मुक्त भारत का दावा करने वाली सरकार के पास अब सबसे बड़ी चुनौती है महिला सुरक्षा। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। मोदी जी एक नए भारत के निर्माण करना चाहते हैं, तो अपराध को रोकना जरूरी है। आपको बता दें, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि जब लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों को जगह दी जाती है, तब आम जनता के ऊपर क्या भरोसा करें। याद कीजिए 2014 में मोदी जी का वो भाषण, जिसमें मान्यवर ने कहा था कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन बलात्कार की खबरें आ रही हैं। कहीं रेप की राजधानी तो नहीं बन गया है दिल्ली? मां बेटी की सरकार चल रही है। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। दूसरे दिन टीवी चालू करो, खबर आती है सामूहिक बलात्कार हुआ। तीसरे दिन खबर आती है कि कोई बेटी की लाश मिली है। ये खबर आती है कि नहीं आती है? श्रीमान राहुल जी, आप दिल्ली में रहते हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, मां बेटे की सरकार वहां चल रही है। जरा देश को इसका तो जवाब। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्नाव और हैदराबाद से पूरे भारत में हो रही बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी खर्च नहीं किए। लेकिन सच तो यह है कि रेप और हत्या की कैपिटल अब देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। गौरतलब है कि देश के पिछले 7 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, 7 साल में पूरे भारत में करीब 5 लाख से ज्यादा बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे केस सामने आए हैं। इसमें केवल रजिस्टर्ड केसेस हैं जो थाने तक पहुंचे हैं। इस आकलन के तहत प्रतिदिन 130 रेप हो रहे हैं। ये नया भारत है। यह नए भारत के निर्माण में सबसे अहम भूमिका है राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, क्योंकि औसतन के हिसाब से यूपी पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 65 किलोमीटर दूर उन्नाव का नाम शीर्ष पर है। पिछले 11 महीने के रिकॉर्ड को देखा जाए तो गैंगरेप के 85 मामले, वहीं यौन शोषण की बात करें तो करीब 190 मामले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 2012 में अखिलेश यादव की सरकार के शासन में पूरे प्रदेश भर में केवल 9 महीने में 40 बलात्कार और हत्या जैसे बर्बर घटनाओं के केस सामने आए थे। इसके बाद की रिपोर्ट देखी जाए तो यूपी में 8,834, साल 2015 में यूपी में हत्या के सबसे ज्यादा 4,732 मामले दर्ज किए गए।
उत्तर प्रदेश में 3025 मामले दर्ज हुए थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध की बात करें तो उन्नाव, एटा, मिर्जापुर, कानपुर, बलरामपुर, देवरिया, आगरा, बलिया, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, कौशांबी, गोंडा, झांसी, बाराबंकी, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, मऊ समेत कई जिलों में ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उन्नाव इस तालिका में देश के शीर्ष पर है। देश के बाकी राज्यों की बात करें तो 2012 में मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में रेप के सबसे अधिक 15,275 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में 11,427, यूपी में 8,834 और असम में 8,060। वहीं 7,703 रेप केस के साथ महाराष्ट्र इस सूची में 5वें नंबर पर रहा, यानी कुल 51,299 बलात्कार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2008 के बीच 18 से 30 की उम्र के करीब 57,257 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ये आंकड़े सिर्फ महिला अत्याचार के आधार पर जारी किए गए हैं। साल 2014 की तुलना में साल 2015 में देश भर में गंभीर अपराधों की घटनाओं में करीब 5% कमी आई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आंकड़ा अब भी बेहद ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में यूपी में हत्या के सबसे ज्यादा 4,732 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में 3,178, महाराष्ट्र में 2,509, मध्य प्रदेश में 2,339, पश्चिम बंगाल में 2,096 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में यूपी सबसे आगे रहा। यहाँ ऐसे 35,527 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 33,218 और महाराष्ट्र में 31,126 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 28,165 मामले दर्ज हुए। इससे साफ है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ रोजाना 97% अपराध हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति बेहतर है। नागालैंड में 90, मिजोरम में 158, मणिपुर में सिर्फ 266 मामले सामने आए। देश भर में बलात्कार के 34,651 मामले दर्ज किए गए। राज्यों में मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इस सूची में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश में बलात्कार के 4,391, उत्तर प्रदेश में 3,025 मामले दर्ज हुए। पंजाब में 2,164, हिमाचल प्रदेश में 733 मामले दर्ज किए गए। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बलात्कार की सर्वाधिक घटना 2,199 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। राजस्थान में 5 महीने में 12 गैंगरेप और 20 बलात्कार, 2 मासूमों से रेप के बाद हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से हर दिन अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराधी लगातार बेलगाम हो रहे हैं। सरकार केवल नए कानून बनाकर महिला सुरक्षा के तमाम वादे तो करती है, लेकिन वास्तविक में ऐसे वादे धरातल पर आते ही धाराशाही हो जाते हैं। आखिर कब रुकेंगे महिलाओं से जुड़े अपराध और कब देश की बेटियां आजाद हवा में आजादी से सांस ले सकेंगी, ये मैं भी नहीं जानती। और ये कब हो सकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए प्राइम टीवी की तरफ से सरकार से मैं यही अपील करती हूँ कि देश में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।